अस्तु अद्य काव्यप्रकाशं यत् पूर्वनिर्धारितकार्यक्रमानुसारं तत्र समीक्ष्येत। अस्मिन् कार्यक्रमे तत्र भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतं। प्रसङ्गः चलति काव्यप्रकाशस्य द्वितीय उल्लासे। तत्र काव्यगत शब्दार्थ निरूपण प्रसंगः। द्वितीय उल्लास में काव्य में जो शब्द और अर्थ होते हैं उनका विवेचन आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास में जो किया है तो उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे और कर भी रहे हैं। कल हमने पढ़ा भी था, इस बारे में विचार विमर्श किया था। तो जो काव्य के स्वरूप में उन्होंने कहा था तदरसो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि, उसमें जो शब्द और अर्थ है वो जो शब्द है कितने प्रकार के शब्द होते हैं काव्य में ना, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। यह आचार्य भट्ट ने कहा। स्याद्वाचक हो लाक्षणिकः शब्दोत्तर व्यंजक त्रिधा। वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। और फिर प्रसंगानुसार यहाँ तात्पर्यार्थ एक कोई अर्थ आया जो कि आचार्य मम्मट का यद्यपि अभिप्राय नहीं है उसको प्रतिपादन करना, उसको उसे मीमांसा दर्शन में बताया जाता, उसका विवेचन किया। और इसके पहले 3 शब्दों के 3 अर्थ होते हैं, वो भी उन्होंने कहा, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और उसका निरूपण करने के पश्चात वो कहते हैं कि सारे अर्थों के, चाहे वाच्यार्थ हो, चाहे लक्ष्यार्थ हो, चाहे व्यंग्यार्थ हो, तीनों अर्थों के व्यंजकत्व सिद्ध होता है। माने वाच्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ निकलता है और लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ से निकलता है और व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ निकलता है। इस पर वाच्यार्थ भी व्यंजक शब्द बनता है, शब्द सहकर्तुक होता है, अर्थ भी वो व्यंजक बनता है और लक्ष्यार्थ भी व्यंजक बनता है, व्यंग्यार्थ भी व्यंजक बनता है। इनके उदाहरण दे करके इसको समझाया था। और कल हमने बताया था सर्वेषां प्रायसोर्थानां व्यंजकत्वम् अपिष्यते, इस के अनुरूप बताया था। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि जो वाचक शब्द है वो वाचक शब्द क्या है। कस्तावद वाचक शब्दः, किं तावद वाचकस्य स्वरूपम, का वा वाचकस्य परिभाषा, किं तावद वाचकस्य लक्षणम् इति शब्द स्वरूप विवेचनं क्रियते। यतो हि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ इति विवेचनं त्रयस्यैव प्रथमं कृतम् आचार्य मम्मटेन। ततः परं यत् काव्ये त्रिविधः शब्दः भवति, वाचकः, लाक्षणिकः, पुनः व्यंजकः। तत्र आदाव उपस्थितस्य त्यागान् मानाभावः इति न्यायेन आदौ उपस्थितः यः वाचकः शब्दः तस्य स्वरूपं निरूप्यते। तो जो वाचक और लाक्षणिक और व्यंजक 3 प्रकार के शब्दों का द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में ही उन्होंने कहा है कि काव्य में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक वाचक, दूसरा है लाक्षणिक, तीसरा है व्यंजक। अब ये जो वाचक है वो पहले आया हुआ, हमारे एक न्याय है, हमारी परंपरा है कि जो पहले आता उसको पहले दिया जाता। जैसे कभी पंक्ति लगती है, कहते हैं जो पहले आया वो पहली पंक्ति पहले रहे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे होता। तो ये जो न्याय है, जो क्रम है, उस क्रम का भी उल्लंघन नहीं किया आचार्य मम्मट ने। सबसे पहले वाचक शब्द आया, इसलिए उस वाचक का विवेचन करने के लिए वो जा रहे हैं। और जाते हुए उन्होंने जिस कारिका का प्रतिपादन किया वो कारिका इस प्रकार है कि साक्षात् संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः। साक्षात् संकेतितम अर्थम, साक्षात् संकेतितम यो अर्थम यह धन अर्थम
योर्थम धन अभिधत्ते योर्थम अभिधत्ते संधि विच्छेद यह धनार्थम धन अभिधत्ते योर्थम अभिधत्ते। तो यह साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते सह वाचकः। बोले जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते व्यक्त करता है, प्रतिपादित करता है, तो वह वाचक कहलाता है। या जिस शब्द से साक्षात संकेतित अर्थ का बोध होता है, अवबोधन होता है, वह वाचक शब्द कहलाता है। ये साक्षात संकेतित अर्थ क्या है और उसको कैसे शब्द अभिव्यक्त करता है, प्रतिपादन करता है, ये हमें देखना है इस कारिका में। तो पहले उनकी वृत्ति देख ले, फिर हम समझा देंगे। कहते यह अगृहीत संकेतितस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीते असंभवात् संकेत सहाय एव शब्दः अर्थ विशेषं प्रतिपादयति इति यस्य यत्र व्यवधानेन संकेतः गृह्यते स तस्य वाचकः। यह माने इस संसार में, इस वाग व्यवहार की दुनिया में, हाँ, तो अगृहीत संकेतस्य अगृहीत संकेतस्य न गृहीतः संकेतः यस्य सः अगृहीत संकेतः तस्य अगृहीत संकेतस्य इत्येवं कुतस्य शब्दस्य अर्थपतिते भवा। भले शब्द कैसा हो, ना संकेत ग्रहण वाला शब्द हो, उस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है, और अगृहीत संकेत वाले शब्द से अर्थ की प्रतीति असंभव है। अगृहीत संकेत और गृहीत संकेत क्या होता? न अमुक शब्दाद अमुक अर्थः निर्गच्छति वा अमुक शब्दः अमुकम अर्थम निरूपयितुं समर्थः इति यह अर्थतर्थ निर्धारितः स एव साक्ष्य संकेतित अर्थः। बोले इस शब्द से यही अर्थ निकलेगा, ये निश्चित है। हम घट शब्द कैसे, घट से घटत्व विशिष्ट जो अर्थ है, घट अवबोधन वाला जो अर्थ है, उस अर्थ को प्रतिपादन करने की क्षमता किसमें? घट में निश्चित है। और हम वृक्ष कहेंगे तो घट अर्थ बोध नहीं होगा ना। वृक्ष घट के जो घटत्व है, जो घट रूपी अर्थ है, उस अर्थ को बताने में असमर्थ है। इसलिए अगृहीत संकेत है, घट को घट रूपी अर्थ को बताने वाले में सामर्थ्य नहीं है वृक्ष में, इसलिए अगृहीत संकेत वाला शब्द कौन कहलाएगा? वृक्ष कहलाएगा या पट कहलाएगा। पट अगर कहेंगे तो वह धागों से वह जो कपड़ा पहना जाता है उस रूप का अर्थ को बताने में सामर्थ्य पट में, इसलिए उसमें गृहीत संकेत है। लेकिन घट जो मिट्टी में बनाया हुआ एक बर्तन है, पात्र है, उस विशिष्ट पात्र को बताने का सामर्थ्य किसमें? घट में। इसलिए गृहीत संकेत वाला शब्द कौन? घट है, उस घटत्व विशिष्ट प्राणी को, पदार्थ को बताने के लिए, इसीलिए वहाँ गृहीत संकेत है। इसलिए करे अगृहीत संकेत, जिसका संकेत ग्रहण नहीं हुआ हो, ऐसे शब्द का अर्थ प्रतीति असंभव है। इसलिए जहाँ गृहीत संकेत है उसी के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं और उसी से उस अर्थ का विबोधन होता है। इसीलिए कह रहे हैं शब्द क्या करता है? जो गृहीत संकेत वाला शब्द है वह विशेषम अर्थम प्रतिपादयति है, कि विशेष अर्थ को प्रतिपादन करता है। और वो कैसे करता है? न यत्र जहाँ अव्यवधानेन, व्यवधान रहित, जहाँ किसी प्रकार दूसरा अर्थ बीच में न आ जाए, साक्षात डायरेक्टली जो उस अर्थ को बताएं, वो साक्षात संकेतित अर्थ है। साक्षात संकेतित अर्थ और साक्षात संकेतित अर्थ, इसमें भी अंतर है। संकेत तो हम कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ के द्वारा भी संकेतित होता है। लेकिन लक्ष्यार्थ को बोधन करने वाला जो वाचक शब्द होगा, वो साक्षात अर्थ का वो बोधक नहीं हुआ, वो संकेतित अर्थ का तो बोधक हो रहा। जैसे हम कहेंगे गंगायाम घोष, आगे आएगा, इसको बताएंगे। वो जो लक्ष्यार्थ होगा, लक्ष्यार्थ को बताना जो है उस शब्द के माध्यम से, उस शब्द के द्वारा तो बताया जाएगा, लेकिन साक्षात संकेतित नहीं है, इसीलिए वो उसका वाचक नहीं होगा। वो उसका क्या होगा? लाक्षणिक शब्द बनेगा, लक्षक शब्द बनेगा। उसको हम वाचक शब्द नहीं कह सकते। वाचक शब्द केवल वाच्यार्थ को बता सकता है, जिसको अभिधेय बोलते हैं। वो अभिधा वृत्ति आगे आएगी, उस वृत्ति का भी वर्णन करेंगे। अभिधा वृत्ति के द्वारा जो अभिधेय है, जो वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ को बताने में सामर्थ्य किसका है? वाचक शब्द का है। क्योंकि वाचक शब्द उस अभिधेय
या उस वाच्य अर्थ को प्रतिपादन करने में समर्थ है, क्योंकि वहाँ वो साक्षात संकेतित अर्थ को बोधन करने वाला सामर्थ्य उसमें है। वो गृहीत संकेत है और साक्षात गृहीत संकेत वाला शब्द है उस अर्थ को बताने के लिए। इसलिए साक्षात संकेतितम अर्थम डायरेक्ट, जैसे घट हम कहते ही तुरंत घट ही समझते हैं, पट नहीं समझेंगे। पट कहते ही पट समझेंगे, घट नहीं समझेंगे। मठ कहते ही मठ समझेंगे, पट नहीं समझेंगे, घट नहीं समझेंगे। ये तुरंत हमें अवबोधन हो जाता है। जो कहने वाला वक्ता उसी के अर्थ में कहता और सुनने वाला जो श्रोता उसी अर्थ में श्रवण करता। इसीलिए साक्षात संकेतित अर्थ को बोधन कराने वाला वो शब्द है घट, पट, मठ इत्यादि। इसीलिए वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो संकेतित अर्थ है, जो साक्षात संकेतित अर्थ है, उस अर्थ को बताने वाला जो वाचक शब्द है, यह अर्थ कितने प्रकार का होता है, इसमें भी मतभेद है। व्याकरण दर्शन यहाँ कुछ और कहता है और मीमांसा दर्शन कुछ और कहता है। जहाँ व्याकरण दर्शन 4 आधार यहाँ मानता है साक्षात संकेतित अर्थ को बोध करने, अवबोधन के लिए, और वहीं मीमांसा दर्शन क्या करता है, एक ही मानता है। वो कह रहे हैं संकेतिता कारिका ये संकेतिता चतुर्भेद जात्यादि जातिरेव वा। बोले साक्षात संकेतित जो अर्थ है, वो संकेतित अर्थ है, वो चतुर्भेद, चतुर्भेदात्मक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जात्यादि, आदि शब्द से आएगा जाति नंबर 1, नंबर 2 गुण, तीसरा क्रिया, चौथा द्रव्य या जिसको वस्तु निर्देश, वक्तृ जदृच्छा सन्निवेश, वक्ता की जैसी इच्छा जिसको कह दिया वो द्रव्य है। इस प्रकार जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य। द्रव्य वह वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश है। द्रव्य यहाँ कहा गया वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश, मतलब वक्ता की जैसी इच्छा, जिसको बताने के लिए उसने कहा कि भाई ये इसको बताना है। इस प्रकार ये जो उपाधि है, इसको उपाधि कहेंगे। जो 4 है जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य या वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश या संज्ञा रूप भी कह सकते हैं। इस प्रकार इन चारों में ही संकेतित होता है, भाई संकेतार्थ का, संकेतितार्थ का ग्रहण होता है, ऐसा व्याकरण दर्शन का मानना है। परंतु मीमांसा दर्शन क्या कहता है, जातिरेव बा मतलब विकल्प से, जो उन्होंने कहा वृत्ति में कारिका में आचार्य मम्मट ने विकल्प से ये कहा कि मीमांसा दर्शन के आचार्य मीमांसका तत्र केवलम किम कुर्वन्ति न जातिम एव संकेतित अर्थत्वेन स्वीकुर्वन्ति। ते कथयन्ति जातौ एव संकेत ग्रहण भवति न तु जातौ द्रव्ये गुणे क्रियायां वा। परंतु व्याकरणाः व्याकरणदर्शनगताचार्याः ये ते कथयन्ति नहीं, जातौ गुणे क्रियायां द्रव्ये च इति चतुर्षु उपाधिषु एव तत्र संकेतः संकेतस्य ग्रहणं क्रियते वा संकेतः गृह्यते। बोले चारों में ही संकेत ग्रहण होता है और केवल व्यक्ति में ग्रहण नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति में ग्रहण क्यों नहीं होगा, इसमें 2 दोष होते हैं, 3 दोष होंगे, वो बताएंगे आगे, मैं उसको बताऊंगा। ये वृत्ति में आप देखिए व्याकरण दर्शन सम्मत जो है चारों में कैसे संकेत का ग्रहण होता है, इसको पहले देख लें, फिर मीमांसा दर्शन का जाति रूप में कैसे ग्रहण होता उसको देख लेंगे। व्याकरण दर्शन वाले कहते हैं वृत्ति में देखिए, यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव तथापि आनंत्यात्, दूसरा है अव्यभिचारात् च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते इति गौ शुक्ला चलः डित्थ इत्यादीनां विषय विभाग न प्राप्नोति इति च तदुपाधु एव संकेतः। व्याकरण दर्शन के आचार्यों का ये तर्क है कि पहला तर्क है यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया, भाई प्रश्न उठ सकता है, जैसे हमने कह दिया भाई व्यक्ति में ही ये चारों चीज़ें होते हैं। जैसे हम कहेंगे गाम आनय या घटम आनय, गाय को ले आओ, घड़े को ले आओ, ये कहेंगे तो आप संकेत ग्रहण घड़े को ले आएंगे। आप क्या समझेंगे, घड़े गुलाना या गाय गुलाना? तो गाय या घड़ा ये क्या व्यक्ति है ना, व्यक्ति तो है,
ये इस प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति हो गया। घड़े को ले जाओ या गाय को ले जाओ, निवृत्ति हुआ, ले जाना निवृत्ति हुआ, ले आना प्रवृत्ति हुआ। ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति जो गया व्यक्ति तो हुई, व्यक्ति कौन है, या घट है या गाय है। ये हमारे व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में हमें दिखाई देता है। हम समझते हैं व्यक्ति में ही संकेत का ग्रहण हो रहा है सामान्य रूप से। परंतु यहाँ तर्क जो है, व्याकरण दर्शन के आचार्य व्याकरण क्यों कहते हैं, इस बात को मम्मट कह रहे हैं। इसका मतलब मम्मट का भी वहाँ समर्थन है, तभी तो इसको इस रूप में प्रतिपादन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तथापि फिर भी 3 दोष हो जाएंगे अगर व्यक्ति में हम संकेत ग्रहण करेंगे। जैसे गाम आनयति कहने पर तो गाय रूपी गो रूपी व्यक्ति में अगर संकेत ग्रहण होगा 3 दोष हो सकते हैं। 3 दोष क्या है ना, एक तो है आनंत्य दोष, दूसरा है अव्यभिचार है, और आनंत्या व्यभिचार, गलत सॉरी, व्यभिचार दोष। तीसरा है कि विषय विभाग क्रम का नाश। 3 दोष होंगे। सबसे पहले आनंत्य दोष को देख ले। आनंत्य दोष क्या होगा, जैसे गाम आनय अगर गाय गो रूपी व्यक्ति में हम ग्रहण करेंगे, कहते ही मतलब देवदत्ता चे धनंजयम कथयति, धनंजय भो धनंजय गच्छतु गाम आनयतु, व भो देवदत्त धनंजय गच्छ गाम आनय। यदि व्यक्ति में ग्रहण करेगा धनंजय, क्या संकेत ग्रहण करेगा कि दुनिया भर की गाय ले आएगा। क्या देवदत्त ने जो धनंजय को कहा था कि दुनिया भर को गाय लाने के लिए कहा था, क्या नहीं कहा था। उसने एक कोई विशिष्ट गाय को आने के लिए कहा था। उस विशिष्ट जिस गाय को लाने के लिए कहा, उसको लाने के लिए, उस अर्थ का उद्बोधन करने के लिए हमें व्यक्ति में ग्रहण नहीं कर सकते। यदि ग्रहण करेंगे तो अनंत दोष हो जाएगा, वो सारे गाय को ले आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ उसका वक्ता का कथन नहीं है कि वह सारे गाय को लाना, या गो गोष्ठ में जितनी गाय सबको ले आना, या गौशाला में जितनी गाय सबको लाना, उसको तो एक कोई गाय लाना। उसके लिए क्या कहेंगे ना, वहाँ जाति में ग्रहण करना पड़ेगा। सबसे पहले गोत्व अभिसंबंध विशिष्ट गाय को लाना। लेकिन गोत्व को केवल जाति कहने से भी नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं ना, वहाँ और आगे बढ़ना पड़ेगा ना, गुण में ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे गाय लेना ना, कृष्णाम गाम आनय, कृष्णा गाय को लाए, काली गाय को ले आओ तो काली गाय को लाएगा, तो गुण विशिष्ट हुआ ना। तो इस प्रकार गुण भी उस काली गाय को लाने में उसका संकेत है, इसीलिए जाति में भी हुआ और फिर गुण में हुआ। फिर उसके बाद दिखेगा कौन सी काली गाय को लाना ना, जो गाय बंधी हुई काली गाय या चर रही है, विचरण कर रही है, उसको लाना। फिर कहेगा नहीं, जो वहाँ विचरण कर रही है, विचरंतीम ताम गावम आनय, कृष्णाम गावम आनय, जो कृष्णा गाय है, काली गाय है, जो विचरण कर रही है, उसको लाना। इस प्रकार क्रिया में भी ग्रहण हुआ। फिर वक्तृ चतुर्च्छा सन्निवेश, वहाँ जो द्रव्य है, कि यहाँ कहने पर विषय विभाग क्रम का विनाश नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कहने का अर्थ है विषय विभाग में गौ गुण जो शुक्ल चल वक्तृ चतुर्च्छा सन्निवेश जो संज्ञारूप, ये जो विभाग क्रम, वो भी नाश नहीं होगा। इस तीनों दोषों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उन्हीं की जो उपाधियां हैं, अर्थात जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य, हाँ, ये जो वस्तु, इनमें क्या करना पड़ेगा, हमें न संकेत ग्रहण करना पड़ेगा, न कि व्यक्ति में नहीं करना, उपाधि में ही ग्रहण करना पड़ेगा। ये चतुर्विध जो है उपाधि है, कौन कौन, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य। तो यही आगे कह रहे हैं, संकेत कर्तुम न युज्यते इति गौ शुक्ल चल डित्थ इत्यादि नाम। ये जो व्याकरण शास्त्र में कहा गया है, जैसे कि पतंजलि ने भी इसको, महाभाष्यकार ने उसको विभाग क्रम का निरूपण किया है कि विषय विभाग क्रम में कि गौ और मतलब गाय, शुक्ल गुण है, चलने की क्रिया है, डित्थ इत्यादि, अर्थात डित्थ डबित्थ, जैसा कि कहना चाहे वक्तृ चतुर्च्छा सन्निवेश। भाई ये जो नाम पढ़े हैं, जब सबसे पहले पढ़ा, जैसे कि डित्थ डबित्थ का मतलब कोई नहीं है, डित्थ की संज्ञा है, जैसे घट एक संज्ञा है, पट एक संज्ञा है। अगर आज पट नहीं होता, जब शुरुआत में सबसे पहले जिसने पट को पट का टप कहता, आज हम टप भी बोलते हैं, घट का घट नहीं का टग बोलता, आज हम टग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है,
जो पढ़ गया नाम पढ़ गया। वक्ता का कहने का आशय जिसको जैसे कहना था, मान लो ये पुस्तक है, इसको पुस्तक कहना था, इसका आपको पुस्तक का अर्थ क्या है ना, इसके लिए ये पुस्तक का नाम निर्धारित है, इसको पुस्तक का, ये लेखनी है तो लेखनी है, हैं। तो इस प्रकार जो शब्द पहले पढ़ गया है ये वक्ता का यदृच्छा सन्निवेश, चल गया, हैं। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं ये विवाह क्रम भी नहीं होता, इसीलिए उपादो एव संकेत गृह्यते। तो इस प्रकार व्याकरण दर्शन के आचार्यों का कथन का आशय है कि भाई जाति, गुण और क्रिया, और क्या बताया मैंने, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य या वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश, ये जो 4 तत्व हैं जो उपाधि के अंदर है, इन उपाधियों में ही क्या होता न संकेत का ग्रहण होता है। कैसे होता है, ये उपाधि का विभाजन कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि उपाधिश्च द्विविधा, ये उपाधि 2 प्रकार का है। क्या उपाधि 2 प्रकार की है ना, वस्तु धर्म और वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश। वस्तु का धर्म है और वक्ता की यदृच्छा सन्निवेश। वक्ता का यदृच्छा सन्निवेश जो हम बाद में जो कहा 4 चीज़ें हैं ना, एक है क्या है ना जाति, दूसरा है गुण, तीसरा है क्रिया, चौथा है वस्तु, इसी को या द्रव्य, उसी को बोलते हैं वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश। तो वस्तु रह गया, वस्तु क्या है, वस्तु का धर्म, वस्तु धर्म और वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश, 2 भेद माटा। वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश हो गया द्रव्य, और जो वस्तु धर्म है सोपी द्विविधा, वो भी 2 प्रकार का है। देख लीजिए, पहले वस्तु धर्म 2 भाग में बांटा उपाधि को, वस्तु धर्म और वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश। वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश चौथा जो उपाधि के अंदर जो चौथा भाग है, जिसको हम द्रव्य कह रहे हैं, जिसको वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश कहते हैं, वह अलग हो गया। और जो 3 तत्व रह गए वो इसी में आएंगे, किसमें, वस्तु धर्म में। वो वस्तु धर्म 2 प्रकार का होता है, क्या है ना, सिद्ध साध्यश्च, एक सिद्ध वस्तु धर्म, एक साध्य वस्तु धर्म। ठीक है, सिद्ध यूजीसी नेट के दृष्टि प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई वस्तु धर्म कितने होते हैं, 2, 4, 6 ऐसे पूछ सकता है। तो उपाधि कितने होते हैं, 4, 6, 2, 3, आप 4 बताएंगे। वस्तु धर्म कितने होते हैं ना, 2 होते हैं, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन आया तो 2 ही बताएंगे। कौन कौन है ना, सिद्ध साध्यश्च। सिद्ध वस्तु धर्म क्या है और साध्य वस्तु धर्म क्या है। कस्तावत सिद्ध वस्तु धर्म, कस्तावत साध्य वस्तु धर्म। न सिद्धोपि द्विविधा, सिद्ध वस्तु धर्मोपि द्विविधा भवति। सिद्ध वस्तु धर्म 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पदार्थस्य प्राणपद विशेषाधान हेतुश्च। तो बोले 2 प्रकार का होता कौन, पहला है पदार्थस्य प्राणपद, दूसरा है विशेषाधान हेतु। एक है पदार्थ का प्राणप्रद, जिसके बिना वो पदार्थ नहीं कहलाएगा। जैसे मनुष्य का प्राणप्रद अर्थ क्या है ना, मनुष्यत्व, पशु का पशुत्व, पुरुष का पुरुषत्व, गो का गोत्व, घट का घटत्व, पट का पटत्व। ये जो प्राणप्रद जाति, जिसको सामान्य बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, न्याय दर्शन में पढ़ा होगा, तर्क संग्रह में पढ़ा होगा। हाँ, उसमें कहते हैं जाति किसको बोलते हैं, सामान्य को कहते हैं। माने दूसरे में नहीं होता, सभी में होता। जैसे मनुष्य कहते ही मनुष्य सामान्य आएगा, सभी में मनुष्यत्व है, जितने ही मनुष्य कहलाएंगे सब मनुष्यत्व है। मनुष्य तो जिसमें होगा वो मनुष्य कहलाएगा, जिसमें मनुष्यत्व नहीं होगा वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। पशु मनुष्य नहीं कहलाएगा, क्यों ना, उसमें मनुष्यत्व नामक जाति न भवति। पशु मनुष्य पशु नहीं कहलाएगा, क्योंकि पशुत्व रूपा जाति ही मनुष्य न भवति। पशुत्व रूपा जाति या सामान्यम मनुष्य न भवति, अतः मनुष्य पशु न भवति, मनुष्य तो पशु एव, मनुष्य तो मनुष्य एव भवति। मनुष्यत्वा पशुत्वाभावात्, पशुत्व का अभाव के कारण, मनुष्यत्व के सद्भाव के कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता। ये जो प्राणप्रद तत्व है क्या है, जाति है, वो उसको सिद्ध रूप वस्तु धर्म कहला गया, जो कि प्राणप्रद तत्व है। दूसरा जो सिद्ध वस्तु धर्म का जो सिद्ध रूप है वो क्या है, विशेषाधान हेतु, एक विशिष्टता को बताने वाला तत्व है, उस पदार्थ की विशिष्टता को बताने वाला है। वो कौन होता है, गुण। भाई कैसी गाय, काली गाय, कृष्णा गो, कैसी न, श्वेता गो। समझ में आ रहा,
तो ये जो उसको विशिष्टता को बताने, गुण क्या होता है उसकी विशिष्टता को बताते हैं ना। विशिष्ट तत्व है भाई, गुण क्या होता है, एक तरह से विशेषण है, वो विशेषण या गुण उसकी विशेष या विशिष्ट तत्व के विशेषता को बताने वाले जो तत्व होता है वो गुण ही कहलाता है। उसको बोलते हैं विशेषाधान हेतुश्च। तत्र आद्य जाति, पहले बता दिया हमने, पहला वाला जो ये जाति है इसी को सामान्य भी कहते हैं न्याय दर्शन में। उत्तम ही वाक्यपदीय, वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने कहा है, वाक्यपदीयकार भर्तृहरि, भर्तृहरि ने कहा है, क्या कहा, नहीं गहु स्वरूपेण गहु नापि अगहु, स्वरूप से गहु गहु नहीं है, या अगहु गहु गहु नहीं है, गहु अगहु माने गहु नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, ना गोत्व अभिसंबंधात गौ रीति, गोत्व की गोत्व रूपी जाति या सामान्य के संबंध के कारण गहु गहुवाच्य, गहु गहुवाच्य है, गहु गहु कहलाती है। घट घट कहलाता है स्वरूप से नहीं, घटत्व रूपी जाति की वजह से घट घट कहलाता है। मनुष्य मनुष्यत्व जाति के कारण मनुष्य कहलाता है, स्वरूप से नहीं है। इसीलिए तो हमारे भर्तृहरि ने एक श्लोक कहा, आपने पढ़ा हो, सुना हो, आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, नीति शतक में कहा, क्या कहा, येषां न विद्या न गुणो न धर्म न चापि शीलम, ये गलत कहा मैंने, येषां न विद्या न गुणो न धर्म न चापि शीलम, नहीं विस्मरणं भवति, कस्य स्मरति वा, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, हाँ न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे न नराश्चरन्ति। वेरी गुड, अत्युत्तम। हाँ, स्मरण कदाचित् विस्मरणं जातम्, एकं चरणं तदर्थं विस्मृतम्। तत्र गले जिनके पास विद्या इत्यादि नहीं है, तत्व नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, ये कह दिया ना, मनुष्य तो रूप है लेकिन मृग है, क्यों ना, मनुष्य तो रूपी जाति नहीं रही है। मनुष्यत्व के लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया मापदंड, विद्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, गुण होना चाहिए, शील होना चाहिए। ये तत्व अगर नहीं है, मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु है। इसीलिए कभी यार कहते हैं तू जानवर है क्या, पशु किसी मनुष्य को कहते हैं तू जानवर है, क्यों, ये आगे भी कहेंगे गौरवाहिक, यह आएगा आचार्य, ये विश्वनाथ कविराज ने भी कहा, ये भी आचार्य मम्मट भी कहेंगे सारे आगे, लक्षणा में गौरवाहिक कहते हैं, गौरवाहिक तिष्ठन मूत्र इत्यादि। कोई खड़े होकर पेशाब करता तो कहते तू जानवर है क्या, पशु है क्या, क्योंकि जाड्य मंद्यादि बुद्धि जिसमें होता वो पशु की तरह आचरण करता, वो मनुष्य स्वरूप में पशु कहलाता है। इसीलिए यही बात को लेकर के भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में कहा है, गौ जो है स्वरूप से गौ नहीं है, न गाय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो गौ अगर गौ है, गोत्व अभिसंबंधात गोत्व रूपी जाति के कारण ही गौ है। दूसरा जो है विशिष्ट आधान हेतु, वो कौन है, दूसरा गुण है। वो गुण कैसा है, ना शुक्लादिना ही लब्ध सत्ताकम वस्तु विशिष्यते, अभी बताया शुक्ल या कृष्ण, ये जो लोहित लाल या पीला हरा काला, इन गुणों से उस पदार्थ की विशिष्ट पहचान होती है। इस प्रकार इसीलिए उसको विशेषाधान हेतु कहते हैं, गुण है। ये दोनों क्या कह रहे हैं, सिद्ध धर्म, सिद्ध वस्तु धर्म, क्योंकि वस्तु जब उत्पन्न होता है ना उसके साथ आते हैं। समझ में आ रहा क्यों इसको उपाधि को बांट रहे हैं। ये जो जाति है और गुण, ये दोनों जब कोई पदार्थ उत्पन्न होता, उस पदार्थ समकालीन उसके साथ उत्पन्न होते हैं। आपने न्याय दर्शन में पढ़ा होगा, जैसे कोई धागा या सूत्र कोई वस्तु उत्पन्न होता, उसके साथ उसका गुण जो रूप है उसके साथ ही आता, पढ़ा ना, क्योंकि समवाय संबंध में रहता। गुण गुणिनो समवाय संबंध, समवाय संबंधत्वा और व्यक्ति और अपनी जाति तयोरपि एम समवाय संबंध। जाति व्यक्ति में भी समवाय संबंध होता, गुण और गुण में भी समवाय संबंध होता। यहाँ वही तत्व है, नीति है। आप देख लीजिए, जाति और व्यक्ति ये समवाय संबंध होने के कारण, ये नित्य संबंध होने के कारण, जब पदार्थ की उत्पत्ति होती, जब कोई वस्तु की उत्पत्ति होती तो उसके साथ जाति आती है। और गुण गुणी का नित्य संबंध होने के कारण गुण भी सिद्ध धर्म है, वो भी उसी के साथ उत्पन्न होता है। इसीलिए इसको कहा सिद्ध धर्म। सिद्ध वस्तु, वस्तु क्या करें ना, उपाधि द्विविधा वस्तु धर्म
वक्तृ सदृशा सन्निवेश। और वस्तु धर्म जो है वो दो प्रकार का, सिद्ध और साध्य। और सिद्ध जो है जाति और गुण है। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब जो वस्तु धर्म के जो साध्य रूप है, वो साध्य रूप जो है वो कौन है? क्रिया रूप है। वो कह रहे साध्य पूर्वा परिभूता अवयव क्रिया रूपा। शुरू से लेकर अंत तक होने वाले सारे क्रिया रूप को साध्य रूप कहते हैं, क्योंकि वो सिद्ध नहीं था, पहले क्रिया नहीं थी, क्रिया बाद में होती है। जैसे मनुष्य उत्पन्न हुआ, या पौधा उत्पन्न हुआ, या घड़ा उत्पन्न हुआ, एक कीट उत्पन्न हुआ, एक जो भी हुआ, इसकी जो क्रियाएं होगी वो बाद में होती है। ये क्या होता है ना, पूर्वा परिभूत अवयव क्रिया रूप। जैसे भोजनम पचती हम कहते हैं, खाना बन रहा है। खाना बनना मतलब क्या होता है? शुरू से लेकर के एंड तक चलता ना। क्या कहते हैं खाना बनने? आप क्या समझेंगे ना? बर्तन लिया, गैस की चूल्हा जलाई, उस पर रखा, उसमें पानी डाला, उसमें चावल डाला, कुकर को बंद किया, फिर सीटी आई, फिर स्लो किया, फिर निकाला, क्या कढ़ाई रखी, तेल डाला, फिर मसाला डाला, फिर उसमें सब्जियां डाली, फिर ढकी, फिर बीच में निकाला, फिर देखा, फिर थोड़ा उसको करा, फिर बंद कर दिया, फिर उतारा। ये सारे के सारा क्रिया रूप, ये साध्य रूप है। ये सिद्ध नहीं है, ये साध्य हो रहा है। साध्य यह भी सिद्ध होना है। तो इस रूप में क्रिया रूप साध्य रूप है। आ गया समझ में? अब आगे चले। ये वस्तु धर्म जो है पहला पाठ के जो उन्होंने 3 चीज़ों को बता दिया, ठीक है ना? सिद्ध और साध्य। सिद्ध 2 हो गए, कौन? जाति गुण, और दूसरा साध्य कौन? क्रिया। 3 ही हो गए। और जो दूसरा पाठ रह गया था वस्तु धर्म का, वक्तृ यदृच्छा सन्निवेश, वो क्या ना? डित्थादि शब्दानाम अंत्य बुद्धि निर्गायम संगृत क्रमम स्वरूपम वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति स्वयं संज्ञा रूप यदृच्छात्मका। बोले डित्थादिनाम अंत्य बुद्धि निर्गायम। जब कोई शब्द प्रयोग करता वक्ता डित्थ कहेगा, डित्थ पहले ड आएगा, फिर ये आएगा, फिर त आएगा, फिर थ आएगा, डवित्त कहेगा ड अ व ई त थ, ऐसे। लेकिन एक एक वर्ण आते नष्ट हो जाते। फिर अंतिम अक्षर को लेकर के श्रोता समझता, हाँ इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा। घट कहते ही